हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप सो बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सो एग्ज़ाम ख़त्म हुए हुए 12 दिन हो चुका है एंड कहीं ना कहीं एक अच्छा टाइम पीरियड जा चुका है आफ्टर द एग्जामिनेशन डे। अब आप क्या कर रहे हो? देखो, मैंने मैंने बीच में कोई वीडियोस नहीं बनाया रिगार्डिंग टू द स्ट्रैटेजी। मैं शांत था, पता है मेरे को कि आपने बहुत मेहनत किया है। जो बोथ ग्रुप्स दे रहे थे, लिटरली हैट्स ऑफ टू यू ऑल, कि बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। मैंने दिया, मेरे को पता है कि क्या एफर्ट्स लगते हैं। जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए वीडियो स्पेशली होगा। बोथ ग्रुप्स में कुछ स्टूडेंट्स के लिए वीडियो स्पेसिफिक होने वाला है एंड कुछ बहुत स्टूडेंट्स, ग्रुप वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए भी है वीडियो देखते रहना, ठीक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा थोड़ा सा एंड यस, अभी वो राइट टाइम है शेयर करने का। सर देखो, 10-12 दिन हमारा जा चुका है, ठीक है। मैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर एनालिसिस करता हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से बोलता हूँ बिकॉज अभी हाल फिलहाल में पेपर देके मैं आया था, ठीक है। तो 10-12 दिन आपका एग्जामिनेशन को जा चुका है, ठीक है। एक अच्छा टाइम पीरियड मान लो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक आपको एग्जामिनेशन के लिए बाद जा चुका है। जिसको घूमना था घूम लिया, जो आर्टिकलशिप में था आर्टिकलशिप चल रही होगी, वापस से लाइफ ट्रैक पे आ गया होगा। एग्जामिनेशन प्रेशर के बाद हम यहाँ पे ना बहुत हल्के हो जाते हैं। सच बताता हूँ, हमारा रिजल्ट्स को 20% होने का रिजल्ट पता है क्या है? ये टाइम पीरियड जो हमारा एग्जाम के 10-15 दिन बाद का टाइम पीरियड होता है ना, यहाँ पे हम हल्के हो जाते हैं। एंड ये मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के बेसिस में बता रहा हूँ। हमें पहले से पता है कि 10-20% रिजल्ट आने वाला है। ये नहीं है, ये दो, ये गारंटी है 40-50% तो नहीं होने वाला। 30% ही बहुत कम चांस है। 10 से 20% में ऑन एन एवरेज रिजल्ट रहने वाला है। सर व्हाट अबाउट 80% स्टूडेंट्स? वो फेल क्यों हो रहे हैं? एंड सर सीए में पढ़ता तो सब है। एंड स्पेसिफिकली मैं सीए फाइनेंस वाले के लिए बता रहा हूँ कि 80% मोस्टली सीए फाइनेंस में अगर हो तो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है। 5-10% हटा दो तो एटलीस्ट 80% स्टूडेंट्स, 70% स्टूडेंट ऐसे जो पढ़ रहे होंगे। चलो मैं 80% लेके चला हूँ जो बचे हुए हैं। सर ये क्या? देखो, इनमें से लेकर चलो ये तो एकदम कॉन्फिडेंट है कि रैंक वैंक है, तो चलो ठीक है, आप थोड़ा ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट तक कोई इशू नहीं है, मैं दिक्कत भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत होने वाला है, ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले सकते हो। बट जो 80% है, जिनको लगता है यार 2-3 पेपर मेरे खराब गए, या जिनको लगता है एग्रीगेट नहीं हो पाएगा, उनके लिए क्या? उसमें से या तो कुछ इंजॉय कर रहे होंगे, एंड सच में बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होंगे, या जो सिंगल ग्रुप भी दे के आए हैं वो लोग अपना सेकंड ग्रुप का स्टार्ट नहीं करने के बजाय एंजॉय कर रहे होंगे, सोचे होंगे रिजल्ट के बाद। या जो सेकंड ग्रुप दे के आए होंगे, जो फर्स्ट ग्रुप का पेपर नहीं स्टार्ट किए, वो सोचे रिजल्ट के बाद। तो दोस्त ये मत करो, ठीक है। कुछ बातें बताऊंगा, ये फेस तो नहीं होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। एंजॉयमेंट के लिए 10 से 12 दिन काफ़ी है, माइंड फ्रेश कर लो, ठीक है। आपने बहुत मेहनत किया होगा, कोई बात नहीं, एंजॉय कर लो 10 से 12 दिन। बट उसके बाद की बात बता रहा हूँ मैं, आज 29 नवंबर की बात बता रहा हूँ। फिर क्या करना है आपको, सुनो। सर एटलीस्ट कनेक्ट विथ योर स्टडी, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, जब मैंने अपने दिसंबर पेपर दिया था, यस मेरे को पक्का पता था कि मैं एफ आर एस एफ में एग्जामिशन करने वाला हूँ, ठीक है। एंड मैं बताता हूँ रीज़न भी क्या था कि मेरे सीए बनने से पहले मैं टीचिंग में क्यों आया, सच बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे को पता था लॉ एंड ऑडिट ऐसा पेपर है जहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते। मतलब एग्जामिशन तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि एग्जामिशन आ ही जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे आईसीआई एग्जामिनर चेकर पे डिपेंड करता है कि वो किस व्यू में आपके पेपर देख रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने दिसंबर पेपर देते ही मैंने क्या किया, या फेस टू फेस बैच स्टार्ट किया था 5-6 स्टूडेंट साथ। फिर मैंने क्या किया, 16 जनवरी से मेरा पेपर खत्म हुआ था 21 दिसंबर को, ठीक है। मैंने 16 जनवरी से ऑनलाइन मोड में पढ़ना चालू कर दिया। क्या पढ़ाया मैंने? लॉ, बिकॉज मेरे को पसंद था, मैंने पढ़ना चालू किया। साथ साथ मैंने ऑडिट भी पढ़ाना स्टार्ट किया। ये ऑडिट मैंने फेस टू फेस पढ़ाना स्टार्ट किया था लक्ष्मी नगर में, बट कुछ स्टूडेंट में पढ़ाना चालू किया। सब पढ़ाने का रीज़न क्या था? मैं सीए बनने का वेट कर सकता था, ठीक है। मैं 10 फेब को जो मेरा रिजल्ट आया, मैं इसके बाद आराम से पढ़ा सकता था। बट इसमें मेरा एक और रीज़न था, बिकॉज मैं कनेक्टिविटी नहीं छोड़ना चाहता था अपने इस पेपर से। बिकॉज मेरे को पता है कि अगर रिजल्ट नेगेटिव हुआ, एग्जामिशन बन जाएंगे उधर मेरे, यहाँ पे अगर कुछ ऊपर नीचे रह गया मेरा इसी पेपर में, देन मैं इसको करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। ग्रुप 2 मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये पढ़ाना स्टार्ट किया। एंड बहुत सारे लोग बोला भाई सीए बन जा, अदरवाइज दिक्कत हो जाए। मैंने चलो मैं वो सोच ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अपनी कनेक्टिविटी के लिए सोच रहा हूँ। जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ा है, मैंने फ्रेश पढ़ा है, मैंने अच्छे से पढ़ा है, तो मैं लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ प्रॉपर वे में। तो ये मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। रीज़न क्या था? कनेक्शन। मैं पेपर का लिंक नहीं तोड़ना चाहता था, बिकॉज पता था रिजल्ट 10 फेब को आएगा, कहीं ना कहीं 15-20 फेब को अगर निगेटिव हुआ, खड़े होने में टाइम लगेगा, फेब निकल गया, मार्च अप्रैल टाइम बचेगा, नहीं हो पाएगा मेरे से, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर जिसमें कॉन्फिडेंस हो एग्जामिशन बन जाएगा, ठीक है। जिसमें नहीं हो ना, उसमें ना लिंक बना कर दो। अब लिंक कैसे भी, आप किसी से डिस्कस करो, आप कोई टेस्ट में बैठ जाओ, टेस्ट देख लो, पेपर पलट लो, पढ़ा दो, ठीक है। कैसे भी लिंक बना के चलो, पेपर से छोड़ो मत लिंक दोस्त। जिस पेपर में आपको हार्ड लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपसे। अगर ग्रुप 1 में आपने एफ आर एस एफ एम लॉ ऑडिट दिया होगा, आपको लगता है कि नहीं यार इधर एस एफ एम एग्जाम हो जाएगा, इधर डाउट है मेरे को इन 3 पेपर में, भाई साहब लिंक तोड़ो मत,
बिकॉज वो ग्रिप बनने में जो टाइम लगता है ना 2-3 महीने के बाद बहुत मुश्किल होता है। आपको पता होगा एफआरआई पेपर या डीटी पेपर जो भी कितना वास्ट है, ठीक है। तो एक छोटा सा रिमाइंडर है, लिंक बना के रखो, थोड़ा मोड़ा देखते रहो, कोई वीडियोस देख लो, रिवीजन कर लो, क्या दिक्कत है, 1 घंटा मैं बोल रहा हूँ, 1.5 घंटा बोल रहा हूँ, ठीक है, डेली देख लो थोड़ा सा। चलो अब देखो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन, ठीक है। 20 जनवरी मान लो 10 से 15 तारीख के बीच में आएगा, ऑब्वियसली बात है 80% 70% रिजल्ट निगेटिव होंगे, एंड निगेटिव होने के बाद, ठीक है, आपके पास बचेंगे ये 100 डेज। एंड वो बच्चा जिसने रिजल्ट्स एग्जाम के बाद कुछ दिन के बाद मतलब 5 to 10 डेज बाद प्रिपरेशन कर रहा है, उसके पास प्लस में 50 दिन बचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बेटर स्टेज में है, ठीक है। देखो रिजल्ट आने समय एक ऐसा बच्चा जिसने कुछ नहीं पढ़ा है 2 महीने से, वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा अगर नेगेटिव हुआ तो। नहीं हुआ तो भाई साहब बल्ले बल्ले, ठीक है, बट नेगेटिव हुआ तो ब्लैंक हो जाएगा। अगर पॉजिटिव भी हुआ ग्रुप 1 निकल जाएगा, फिर ग्रुप 2 में आप क्या लग जाओगा, आपका अटेम्प्ट लग जाएगा। फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि लिंक नहीं तोड़ो, ग्रुप 1 का पेपर दे के आए हो, ग्रुप 2 स्टार्ट करो। अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे पेपर ग्रुप 1 वाले आए हो तो ग्रुप 2 स्टार्ट करो, या ग्रुप 2 दिए तो ग्रुप 1 स्टार्ट करो। एंड सोचो मत, हम है ना बहुत सोचने लगते हैं लाइक क्या होगा, ऑडिट इतना बड़ा है। अरे मैं बोलता हूँ तुम 3 दिन 4 दिन एक चैप्टर पढ़ो ना, मंथ में तुम 7 चैप्टर खत्म करोगे। मैंने किया है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने करवाया है। हम जब सोचने लगते हैं ना, ओवर थिंकिंग कहते नहीं, कहीं ना कहीं हमारी आउटकम को दबा देता है। तो वो चीज छोड़ो, एटलीस्ट स्टार्ट करो, ठीक है। लॉ का डायरेक्टर चैप्टर बड़ा है, स्टार्ट तो करो, कुछ बड़ा नहीं है। 3 दिन लगेगा, एक चैप्टर 8 मार्क्स, महीने में 7 चैप्टर हो जाएंगे, एटलीस्ट 50 मार्क्स। तो सोचो 1 महीने के बाद तुम आउटकम देखो, बहुत बेटर आएगा। बट प्रोसेस में तुम अगर ढीले पड़ गए ना, दिक्कत हो जाएगा। तो सोचना थोड़ा कम करो कि एटलीस्ट इनिशिएट करो चीज़ों को, ठीक है। तो मैं वही बोलने वाला हूँ कि मैं देखो यहाँ तक फर्स्ट मेरा चीज़ था जो मैंने डिस्कस किया। अगर बहुत ग्रुप हो एकदम कॉन्फिडेंट हो तो ठीक है, आप थोड़ा कर सकते हो, बट लिंक बना के रखो। बट जो 80% जिनका ऊपर नीचे गया, जिनका 3-4 पेपर खराब गया, भाई ये टाइम अब रुक जाना, अब आपको आना पड़ेगा यहाँ। एटलीस्ट 50% 50 डेज तो एक्स्ट्रा लेके चलो, या जो ग्रुप 1 दे के आए वो ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट करो, नहीं तो सेल्फ स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करो। मैंने भी मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या किया, एटलीस्ट क्लासेस स्टार्ट कराया। जरूरी नहीं है कि हम सारा क्लासेस ही ले लें, बट यस कुछ पेपर के लिए जाना पड़ता है। अगर मिल रहा अच्छा फ्री फ्लेज फुल फ्लेज क्लासेस फ्री में लो। कुछ पेपर सेल्फ करना पड़ता है, बिकॉज हम चारों पेपर क्लास लेके नहीं बैठ सकते, फिर क्लासेस में टाइम निकल जाएगा। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से छोटे छोटे स्टेप्स लेके, मैं बच्चों को छोटे छोटे स्टेप्स लेके ना आगे बढ़ाता हूँ। लाइक मैंने आज टारगेट में ये दे दिया, मैं उनको Q&A करता हूँ, मैं उनको टेस्ट देता हूँ कि लिंक बना रहे, ठीक है। चलो देखो 20 जनवरी का 100 दिन बचेंगे, थोड़ा टफ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वापस से ना कहते नहीं, जब गाड़ी चलते रहता है ना, धक्का देना इजी हो जाता है, बट गाड़ी चलते थे बंद हो जाना, फिर आपको किक मारना पड़ता है, किक मारने में 15-20 दिन निकल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। सर नाउ व्हाट अबाउट जिसने ग्रुप 2 दिया है, ग्रुप 1 बाकी है, या मान लो ग्रुप 1 के रिगार्डिंग कुछ स्ट्रैटेजी बताओ। मैं बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजी बताऊंगा। पहले एफआर की बात करता हूँ। कंसेप्ट अच्छी चीज़ है, कंसेप्ट पे कमांड होना चाहिए, बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस में बताऊँ मस्ट। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप एफआर पेपर दे दोगे तो दोस्त गलत हुआ, ठीक है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इन द सेंस कि आपको एक प्रॉपर नोटबुक बनाना पड़ेगा। मैं मेरी बातें बार बार सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपका अटेम्प्ट बच सकता है। आपको प्रॉपर नोटबुक बनाना पड़ेगा 500-600 पेजेस का, उसमें ही आपके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए फ्रॉम दिस स्टडी मटेरियल। कुछ इंपॉर्टेंट इंडियस की बात करूंगा। इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, इंडेस 110, ठीक है, कंसोलिडेशन 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 116 लीजेस, 115 रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर एंड 33 ईपीएस। सर यहाँ से पेपर 60 to 70 पोर्शन रहता है मार्क्स का, इससे थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। 8 मार्क्स फ्रॉम इंडेस 102, 110, 103 मिला के 20 नंबर। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से 15 ले लेते हैं, 15 से 20 रहता है। 16 से 10 नंबर पूछता है, 15 से 15 नंबर पूछता है कभी कभी आई से, 10 से 15 समझ लो। एंड 33 ईपीएस से 5 नंबर पूछेगा ही पूछेगा मिनिमम। तो 60-70 मार्क्स यहाँ पे है। तो स्टार्ट करो तो पहले इसको कवर करो, ठीक है। अगर जो बोथ ग्रुप भी करने वाले हो ना, तो भाई साहब ये तो जहन में होना चाहिए कि ये मेरा पहले होना चाहिए। 60-70 मार्क्स है यहाँ पे मेरे। या जिनका एफर्ट नहीं भी हुआ है ना, या इनका एफर्ट इनकम्प्लीट है ना, भाई साहब ये चेकलिस्ट देख लो, ये तो पहले निपटाओ 60-70 मार्क्स। फिर 30 मार्क्स के लिए हम जंग लड़ेंगे ना, छोटे छोटे इन्वेंट्रीज हो गया, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, सीएसआर हो गया, ऑपरेटिंग इन्वेंट हो गया, उसमें हम लड़ेंगे। बट पहले 70 मार्क्स तो कवर कर ले कि एटलीस्ट हम एक बेटर से पोजीशन पे खड़े हो, ठीक है। सर व्हाट अबाउट एसएफएम? एसएफएम की एक बात बोलूँगा, आप जो ऑथर की बुक फॉलो कर रहे हो अनडाउटली करो, बट स्टडी मटेरियल आपको पहला होना चाहिए। मतलब सर आपको पहले फोकस करना स्टडी मटेरियल, या मैं बोलूँगा आपको जिस ऑथर की बुक फॉलो कर रहे हो उस पर स्टडी मटेरियल क्वेश्चन टिक लगा लो। बिकॉज मैं
ट्रेंड लेके बता रहा हूँ, आईसीआई 60 से 20 मार्क्स डिट्टो स्टडी मैट से पूछता है। एंड पता है हमने ना क्या होता है, हमने इतनी सारी चीज़ों लेके बैठ जाते हैं ना, हम इतने सारे क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट स्टडी मैट में क्वेश्चन है वो हम देखते ही नहीं है। हमें लगता है 2002 का इंपॉर्टेंट है, 2006 इंपॉर्टेंट है, 2008 इंपॉर्टेंट है। भाई 2020 में जो स्टडी मैट डाला वो तो करो पहले। जो आईसीआई ने आपको 40 क्वेश्चन दिए हुए वो तो करो। फॉरेक्स से जो 53 क्वेश्चन दिए वो तो करो। पोर्टफोलियो में जो 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन दिए वो तो करो। सिक्योरिटी एनालिसिस में आपको 30-35 क्वेश्चन दिए वो तो करो। नहीं, हम पहले करेंगे 50-100 क्वेश्चन एक एक चैप्टर के, एंड उसमें से 2002 सीएमए 2006 के क्वेश्चन। अरे भाई पहले स्टडी मटेरियल कर लो, ठीक है। एंड दूसरा चीज़, आपको हर एक चैप्टर पे फोकस करना। अभी मेरी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट से बात हुई, वो नासिक से थी, उन्होंने फॉरेक्स स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं गूगल पे डाला एबीसी एनालिसिस रिगार्डिंग एसएफएम एंड फॉरेक्स आया। हाँ, फॉरेक्स था, डेरिवेटिव्स था ओल्ड में इंपॉर्टेंट, बट न्यू में अगर हमें कॉन्फिडेंस चाहिए ना तो हमें छोटे चैप्टर से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो इक्वल वेटेज पे है, जो कहीं ना कहीं हमें नंबर देगा। म्यूचुअल फंड 16 मार्क्स से पूछ रहा है इसे, 8 to 16 है ही। सिक्योरिटी वैल्यूएशन 16 नंबर पूछ रहा है। बॉन्ड इक्विटी इजी टॉपिक से अच्छे से कर सकते हो। फॉरेक्स यस, मना नहीं कर रहा हूँ करने के लिए, बट एक सीक्वेंस सही रखो। म्यूचुअल फंड करो, सिक्योरिटी वैल्यूएशन करो, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन करो, मर्जर्स करो, एक कॉन्फिडेंस आएगा। फॉरेक्स लेके बैठ जाओगे, दिमाग को है ना, मतलब सर पीटने लगोगे दिमाग पे जाकर। तो एक देखो, मैंने भी मेंटरशिप में चलाया हूँ, मैंने पता है, सच बता दूँ, मैंने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया, मैंने सिक्योरिटी वैल्यूएशन स्टार्ट किया, मैंने कॉर्पोरेट वैल्यूएशन स्टार्ट किया, एंड वो हेक्टिक नहीं हुआ बच्चों को। अगर मैं बोलूँ पहले फॉरेक्स पहले डेरिवेटिव्स, कहीं ना कहीं बच्चा फेंक देगा कॉपी, ठीक है। तो एक वे इंपॉर्टेंट है, टारगेट्स इंपॉर्टेंट है। टारगेट्स रखो कि डेली के इतने क्वेश्चन तो करने ही है, एंड पहले स्टडी मैट कवर करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लगवाऊंगा, एंड कुछ और बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मेरे को मैसेज आ रहे हैं, भाई एमटीपी आने दो, आरटीपी आने दो, मैं सब करवाऊंगा, ठीक है। इसमें मैंने सोच रखा है कि प्रॉपर मैं सबकी एलडीआर बुक बनवाऊंगा लास्ट डे रिवीजन के लिए, ठीक है। बट एमटीपी आरटीपी आने दो, मेरे को आईसीआई का एक थोड़ा टेस्ट पता चलने दो, तो थोड़ा ना लगाने में अच्छा लगता है, एनालिसिस करने में, ठीक है। चलो, नाउ ऑडिट पार्ट, कंसेप्ट। देखो ऑडिट पार्ट कन्वर्ट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट इज कंसेप्ट, सेकंड इज रटाफिकेशन प्लस लिटिल कंसेप्ट, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ रटा है, नहीं, कंसेप्ट है बस छोटा है। यहाँ पे थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है। एसेस, प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी ऑडिट, कारो, टैक्स ऑडिट, यहाँ से 35 नंबर मिलेगा आपको देखने को, 30 to 35 मार्क्स मिलेगा। सर नाउ व्हाट अबाउट 35 मार्क्स या 40 मार्क्स समझ लो। सर यस, थोड़ा रटाफिकेशन है। ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस बार 10 नंबर का है। मेरा एनालिसिस वीडियो जाकर देख सकते हो, मैं बोलता हूँ भाई इस चैप्टर को छोड़ना मतलब पाप। 10 नंबर का आया इस बार एग्जाम में, एंड बहुत 16-17 पेज का चैप्टर है, सही से नोट करो अपने नोट्स में। तो फिर पीयर रिव्यू, ऑडिट कमेटी, फॉरेंसिक ऑडिट, ये कर लो। 20 नंबर यहाँ से आ ही रहा है लगभग आईसीआई की तरफ से। तो ये इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं बताऊँ यही करो, तो और भी चैप्टर्स है, आपको पता होगा, क्वालिटी रिव्यू हो गया, ड्यू डिलीजेंस हो गया, ठीक है। तो ये सब भी करना, बट पीएसयू हो गया। तो बट मैं बताऊँ कि इसमें रट्टाफिकेशन है। यहाँ पे आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल से नोट्स बनाने हैं डेली। अगर तुम 3-4 दिन एक चैप्टर को देते हो, तो मान लो 4 दिन भी देते हो, तो 4 7 जा 28, मतलब एक महीने में कम से कम 6-7 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो रट्टा वाला। एंड यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर नोट्स बना के आपको रटना पड़ेगा। जितना बार रटोगे दिमाग में रिटेन होगा, तो रटना इज इक्वल टू रिटेंशन, ठीक है। तो कंसेप्ट वाले देख लो, देखो कंसेप्ट पहले क्लियर कर लो कि यहाँ पे बाद में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। एसएसपी ये सब देखोगे एक दिन में रिवाइज कर दोगे पूरा, अगर सही से बैठेगा तो। यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स बना के धीरे धीरे चलना है रट्टा वाला पार्ट्स में, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट लॉ। देखो लॉ में ऐसे खेलना है, दिसंबर 21 एंड नवंबर 22 दोनों बार लॉ में खेला है। क्या कर रहा है इसे, फोकस ऑन स्मॉल टॉपिक्स, या आईसीआई को पता है वो टॉपिक उठाना जो बच्चा छोड़ रहा है, ठीक है। तो हमें पहले से अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर करनी है कि हमें छोटे टॉपिक्स को कवर करना है। मैं आज ही बताऊं, क्वेश्चन पूछना बच्चों से, प्रिवेंशन ऑपरेशन का बच्चा नहीं पढ़ा होता है। मैं बोलता क्यों सर, 3-4 सेक्शन है, कौन पढ़ता है, हम डायरेक्टर्स पढ़ते हैं, हम आईबीसी पढ़ते हैं। अरे दोस्त पढ़ना पड़ेगा। प्रिवेंशन ऑपरेशन भी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स आता है। इंस्पेक्शन इंक्वायरी में गला फाड़ कर चिल्लाता हूँ, आता है 5 नंबर का। अगर और पढ़ना इसलिए पड़ेगा बिकॉज एमसीक्यू अगर डिस्क्रिप्टिव आ गया तुम कहाँ से बना पाओगे, तुम्हें तो पता ही नहीं है अंदर क्या है। तो लॉ में आराम से प्रोविजंस पार्ट पे फोकस करो, क्वेश्चन बैंक को थोड़ा सा साइड कर दो, पहले प्रोविजंस निपटाओ, अमेंडमेंट्स निपटाओ, बिकॉज आई से अमेंडमेंट से 10-15 मिनट पूछता है, प्रोविजन से नए क्वेश्चंस बनाता है, बिकॉज ये दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये चैप्टर तो आपको होना चाहिए इंपॉर्टेंट। एंड इसमें से ये चैप्टर, ये लास्ट में पता है, ये स्लैशिंग करके बच्चा इसको छोड़ देता है, पूरा छोड़ देता है। सर बड़ा है, अरे भाई 8 नंबर दे रहा है तुम्हें, फेमा प्लस वाइंडिंग अप, ठीक है, इज इक्वल टू सेवी। फेमा में 150-100 पेज है, वाइंडिंग अप 100-150 पेज है, इज इक्वल टू सेवी इतना पेजेस है। एंड ये भी आपको 5 नंबर पूछ रहा है, 3-8 नंबर, तो ये आपको टोटल 8 नंबर का आ रहा है। तो ये पहले कवर करो ना सेवी को अभी से करोगे आराम से होगा, सेवी को जितना डिले करोगे वो पोस्टपोन्ड होगा, ठीक है। चलो
सर अभी क्या करना है, अभी कोई एलडीआर वेलडीआर नहीं जाना है, मैंने जो एलडीआर लिखा था उसको साइड कर दो, कोई एलडीआर काम नहीं आएगा। अभी करो अपने मिस्टेक्स पे वर्क, जहाँ जहाँ गलतियाँ की हैं उस पर काम करो। एंड सेकंड अपने स्पीड पे, बिकॉज आईसीआई पेपर हार्ड नहीं बना रहा है, क्या बना रहा है, लेंदी बना रहा है। एंड लेंदी कैसे ठीक होगा, जब हम अपना स्पीड मेंटेन करेंगे, जब हम 5 मार्क्स से क्वेश्चन 9 मिनट्स में कर रहे होंगे। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, हम एक वॉर जोन में, एंड कहीं ना कहीं हमें अपना स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। अब आईसीआई पेपर्स को हार्ड नहीं बोल रहा, लेंदी बना रहा है। लेंदी क्या, सब पार्ट्स ज़्यादा है, तो वो तभी हो पाएगा जब आपके पास प्रैक्टिस होगा, आपके पास टेस्ट होगा, आपके पास टारगेट्स होंगे, आपके पास प्रॉपर आपका क्या होगा, मॉनिटरिंग होगा, एंड प्रॉपर आप क्या कर रहे हो, टाइमली चीज़ों को कर रहे हो, तब जाके आप स्पीड कर बना पाओगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। यस अभी टेस्ट वेस्ट थोड़ा दो, ठीक है। कवरेज ऑफ फुल टॉपिक कवर करो, बाद में स्लैशिंग करना फेब्रुअरी के बाद जो नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता था, बट स्लैशिंग भी जायज़ होना चाहिए। मेरे पास बच्चा बोलता सर सेबी छोड़ दूँ, फेमा छोड़ दूँ, सर ये छोड़ दूँ, क्या कहते हैं इनका फॉरेन कंपनी छोड़ दूँ, मेरे काम को तो पूरा सिलेबस छोड़ दें। तो ये नहीं, स्लैशिंग करो। मैंने स्लैशिंग किया, ऐसा नहीं मैंने नहीं किया। मैंने ऑडिट में चैप्टर नंबर 2 छोड़ा है, मैं भी बताता हूँ। मैंने ऑडिट में चैप्टर नंबर 2 छोड़ा है, एसएफएम में चैप्टर नंबर 3 छोड़ा है। 2 क्वेश्चन थे प्रैक्टिकल, नहीं समझ आ रहा था, छोड़ दिया था मैंने। लॉ में मैंने सेबी को थोड़ा कम किया था, मैंने स्लैशिंग किया, बट लिमिटेड किया स्लैशिंग, ठीक है। नहीं हो सकता बोथ ग्रुप्स में कवर नहीं हो सकता, थोड़ा मैं स्लैशिंग करना पड़ता है चीज़ों को, बट एक लिमिटेड करो ना यार। कि तुम बोल रहे हो कि ऑडिट में सब पीएडबी छोड़ दूँ, फॉरेंसिक छोड़ दूँ, ड्यू डिलिजेंस छोड़ दूँ, एसएस का ये छोड़ दूँ, तो छोड़ दो पूरा पेपर, फिर आओ 6 महीने बाद पढ़ने के लिए। तो ये नहीं करना, थोड़ा ध्यान दो। मैंने तो प्रॉपर वे में स्ट्रैटेजी बताया है। एंड यस मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। मैं डेली टारगेट्स दे रहा हूँ, एक सीक्वेंस दे रहा हूँ कि किस सीक्वेंस चालू करना है, एंड प्रॉपर टेस्ट। मैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, बच्चे कमेंट्स आगे कर सकते हैं जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम में, हर 1-2 दिन बाद लॉ में एमसीक्यू टेस्ट एंड एसएफएम में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, फिर लॉ में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, एसएफएम ऐसे करके मैं प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। सेम ग्रुप 2 में, ठीक है, यही चल रहा है। ग्रुप 2 में हमारा एससीएमपी डीटी से मैंने स्टार्ट किया है, ग्रुप 1 में मैंने एसएफएम लॉ से स्टार्ट किया है। अप्रोक्सीमेटली 25+ स्टूडेंट्स जुड़े हुए जो प्रॉपर वे में मेंटरशिप प्रोग्राम में है अभी। एंड लिटरली बताओ, मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट उनका इन्वॉल्वमेंट है, एंड हम डेली टारगेट्स को अचीव करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। रिजल्ट्स मैं सबको शो करता हूँ, जिससे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनता है कि हाँ यार इसके टॉप मार्क्स है, इसके कम मार्क्स की हो, तो वो कहीं ना कहीं फाइट करता है, ठीक है। तो वही बोला, देखो अगर तुम, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंटरशिप प्रोग्राम तभी इंपॉर्टेंट है जब आपके क्लासेस हो गए हो, या एटलीस्ट 1 से 2 क्लासेस पेंडिंग है बोथ ग्रुप में, या सिंगल ग्रुप हो तो 1 क्लासेस पेंडिंग है, अदरवाइज 3-4 क्लासेस पेंडिंग है, तो कोई मेंटरशिप का फायदा नहीं है। पहले क्लासेस कंप्लीट करो अपनी, ठीक है। चलो, एंड मेंटरशिप के रिगार्डिंग मैंने कॉन्टैक्ट डाल रखा है, अगर जिसको मेंटरशिप में ज्वाइन करना है, ठीक है। मैंने एक नया बैच चालू किया, इस पर व्हाट्सअप करना, ठीक है। अनस्टॉपेबल बैच है, 20-25 स्टूडेंट का ही बैच रहेगा, वो भी फ्रॉम 1 दिसंबर से स्टार्ट है। तो बताना अगर इसको ज्वाइन करना होगा, बट मैंने बता दिया क्लासेस कंप्लीट होनी चाहिए, या 1 से 2 क्लास पेंडिंग हो चलेगा। हम स्टार्ट करेंगे एसएफएम एंड लॉ से, इधर हम स्टार्ट करेंगे एससीएमपी एंड डीटी से। चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है। थोड़ा मैंने ओवरव्यू दे दिया कैसे स्टार्ट करना है जो नए बच्चे हैं, एंड बिल्कुल स्टार्ट करो, ठीक है। एटलीस्ट लिंक बनाओ जैसे मैंने बताया था। ऑल द बेस्ट।